अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। आज जब हम चांद पर इंसान भेजते हैं, इंटरनेट पर सेकंडों में पूरी दुनिया की मालूमात तक पहुंच जाते हैं या ऐसी अद्वियात बनाते हैं जो लाइलाज बीमारियों को शिकस्त देती है, तो इसके पीछे सदियों की मेहनत और तहकीक छपी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की असल बुनियाद कहां और किसने रखी? जब यूरोप अंधेरों में डूबा था, जब वहां न कोई यूनिवर्सिटी थी और न ही कोई साइंसदान, तब 8वीं सदी के बगदाद में एक ऐसी जगह कायम की गई थी जहां इल्म की प्यास बुझाने के लिए पूरी दुनिया के उलमा, मुतरज्जिम और मुहक्किकीन इकट्ठे हो गए थे। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ किताबें नहीं बल्कि पूरी कायनात का इल्म इकट्ठा किया गया था। इस अजीम अलशान इल्मी मरकज का नाम था बैतुल हिकमत, हाउस ऑफ विजडम, वो कुतुब खाना जिसने इस्लामी सुनहरी दौर को जन्म दिया और जदीद दुनिया की बुनियाद रखी। आज स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स की इस दस्तावेजी फिल्म में हम बैतुल हिकमत के इस हैरत अंगेज सफर पर निकलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक मुसलमान ने दुनिया को इसका पहला हकीकी गूगल और नासा दिया। बैतुल हिकमत की बुनियाद 8वीं सदी ईस्वी में बगदाद में रखी गई। खलीफा हारून अल रशीद और उनके साहिबजादे खलीफा अल मामून ने इस कुतुब खाने को कायनात का सबसे बड़ा इल्मी मरकज बनाने का फैसला किया। उनके सामने एक ही मकसद था, दुनिया के तमाम उलूम को इकट्ठा करना। इसी मकसद के लिए उन्होंने तर्जमा निगारी का इनकलाब, ट्रांसलेशन मूवमेंट शुरू किया। अल मामून ने पूरी दुनिया में सफीर भेजे कि वो जहां कहीं भी इल्म और हिकमत की किताबें पाएं, उन्हें बगदाद ले आएं। उन्होंने मुतरजमीन को एक ऐसी आफर दी जो आज के दौर में भी तसव्वुर से बाहर है। उन्होंने कहा, किसी भी ज़बान की किताब का अरबी में तर्जमा करो, मैं तुम्हें इस किताब के वजन के बराबर खालिस सुना दूंगा। इस आफर के नतीजे में यूनानी, ग्रीक, हिंदुस्तानी, संस्कृत, फारसी, पर्शियन, चीनी, चाइनीज और शामी, सिरियक ज़ुबानों के हजारों नायाब मखतूतात बगदाद पहुंचे। बैतुल हिकमत में उन किताबों का अरबी में तर्जमा किया गया जिससे इल्म की एक नई लहर उठी। बैतुल हिकमत का सबसे बड़ा कारनामा सिर्फ किताबें इकट्ठा करना नहीं बल्कि उन किताबों पर तहकीक करके नए उलूम को जन्म देना था। इस कुतुब खाने के सबसे अजीम सपूत थे मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़मी, जिन्हें मगरिब की दुनिया बाबाए अलजबरा, फादर ऑफ अलजबरा मानती है। अल ख्वारज़मी ने यूनानी और हिंदुस्तानी रियाजी का मुताला किया और फिर इस पर तहकीक करके अलजबरा की एक मुकम्मल साइंसी बुनियाद रखी। उन्होंने ही दुनिया को एल्गोरिदम दिया जिसके बगैर आज कंप्यूटर का तसव्वुर भी नामुमकिन है। उनका दूसरा सबसे बड़ा मौजिज़ा था हिंदुस्तानी अदाद का इस्तेमाल करके E0 को रियाजी का हिस्सा बनाना, जिससे पेचीदा हिसाब किताब सेकंडों में हल होने लगे। अल ख्वारज़मी ने बैतुल हिकमत में बैठकर रियाजी, फलकियात और जोग्राफिया पर ऐसी किताबें लिखीं जिन्होंने जदीद साइंस की राह हमवार की। बैतुल हिकमत सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां हर इल्म पर तहकीक होती थी। फलकियात, एस्ट्रोनॉमी, यहाँ उलमा ने चांद, सितारों और सियारों की गर्दिश का मुताला किया और फलकियाती जदवल तैयार किए। खलीफा अल मामून ने खुद एक रसदगाह कायम की जहां अलीदर्स जैसे जोग्राफिया दानों ने जमीन का मुहित नापने की कोशिश की। तिब, मेडिसिन, यहाँ कीमिया और तिब के माहिरीन ने मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से अद्वियात तैयार की और इंसानी जिस्म की अनाटमी पर तहकीक की। उनके काम की बदौलत आगे चलकर ऐनक, खुदबीन, माइक्रोस्कोप और दूरबीन, टेलीस्कोप ईजाद हुई। जियोग्राफी, यहाँ अल शरीफ अलीदर्स ने क़ुरून वुस्ता का सबसे दुरुस्त दुनिया का नक्शा तैयार किया, जिसकी मदद से सदियों बाद कोलंबस ने अपने सफर की प्लानिंग की। 1048 ईस्वी में इल्म का ये दरख्शिंदा सितारा हमेशा के लिए गुरूब हो गया, लेकिन वो अपने पीछे 140 से जायद किताबों का वो लाफानी वर्सा छोड़ गए जो आज भी साइंसदानों के लिए मशल रहा है। उनकी साइंसी खिदमात के एतराफ में चांद पर एक गड़े का नाम क्रेटर रखा गया है। नाजरीन, उल-बिरूनी की कहानी हमें याद दिलाती है कि वसाइल की कमी कभी भी बड़े ख्वाबों और अजीम दरियाफ्तों के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। जब इंसान के पास सच्चा तजस्सुस और इल्म की प्यास हो तो वो जमीन की वसअतों को भी मुट्ठी में ले सकता है। आपको अल-बिरूनी का जमीन नापने का यह हैरत अंगेज तरीका कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। अगर आपको अपने इस शानदार माजी पर फख्र महसूस हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और इस्लामी तारीख के मजीद गुमनाम हीरोज की दास्तानें देखने के लिए स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।